स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी को हरेली पर्व की शुभकामनाएं। आप जानते हैं बच्चों, अभी मैंने आपको हरेला पर्व की सूक्ष्म जानकारी दी थी। अब मैं आपको एक कविता के द्वारा संदेश देना चाहती हूँ कि आप पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, औषधि वाले पौधे लगाएं और अपने पर्यावरण को बचाएं, क्योंकि जो ये हरेला पर्व है ये भी कहता है हरियाली। हरे भरे वृक्ष लगाएं, फसलें अच्छी होंगी, हम मजबूत होंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो आज मैं अपनी कविता द्वारा आपको एक संदेश देना चाहती हूँ। घर की छत पर बनाए बगिया मन भावन, लता पुष्पों औषध पौधों से घर हो पावन। शहरी घरों में होता बहुत कम स्थान, मन में चाह रहती बहुत, कैसे लगे उद्यान। सर्वप्रथम ऐसे पौधे का करे चयन, शीत बारिश आतप कर सके सहन। एक बड़े से गमले में गिलोय की कलम लगाए, कम समय में बहुत फैलती इस दिव्य औषधि से लाभ उठाएं। हृदयकार पल्लव आलंब से लिपटे, कोमल प्रतांत सरस हरित लता, करती हर्षित मन वितान। काष्ठी लता है यह, जीवनी शक्ति से भरी, गठिया ज्वर मिटाए। पीलिया में बहुत उपयोगी, रोग प्रतिरोधकता बढ़ाए। भरे नवजीवन, क्वाथ कोमल तने का दूर करे संक्रमण। सुंदर गुलाबी पुष्प बगिया की छटा बढ़ाए। कुछ छोटे गमलों में सदाबहार जरूर लगाएं। सदाबहार पौधों की जड़ है गुणों में अनुपम, मधुमेह में बहुत उपयोगी, रक्त शर्करा करे कम। पत्तियों का रस उपयोगी, डंक का दर्द कम करे। प्रतिजैविक भी है यह, त्वचा रोगों में काम करे। मादक गंध से महके बगिया, चले जब पवन, मरुआ के जब पौधे हो सुरमित हो तन मन। इस नन्ही बगिया में मरुआ के कुछ पौधे लगाएं, गंधमय हो सारा परिवेश, तन में स्फूर्ति नव ऊर्जा जगाएं। बांधे गर्म पत्तियां इसकी, सुंदर शोभाकार मांसल पर्णयुक्त ब्रायोफिलम, पुष्पित होता शीत ऋतु में दिखता और मनोरम। त्वचा जब कट जाए, घाव भरे अतिशीघ्र, दर्द सूजन मिट जाए। घृत कुमारी का पादप इस बगिया की पहचान, हरी कटीली पत्तियों का रस गुणों की खान। पेट के रोग अपच यकृत रोगों में गुणकारी, इसकी पत्तियों का गूदा सियाटिका गठिया में हितकारी। घृत कुमारी रस त्वचा और केशों के लिए उत्तम, त्वचा यदि जल जाए जलन का करे यह शमन। इस नन्ही बगिया में भूमि आंवला भी बहुत जरूरी, आंवले सदृश यह शाक यकृत रोगों में बहुत उपयोगी। मध्य में बगिया के हो सुगंधित और पवित्र तुलसी, गुणों और श्रद्धा का मेल, घर का अंग अभिन्न या औषधि। पत्तियों का काढ़ा खांसी ज्वर में राहत करे प्रदान। औषधि गुणों से भरपूर प्रकृति का अद्भुत वरदान। गेंदा गुलाब और मोगरा मौसमी शोभाकार पुष्प लगाएं, बैठे प्रकृति की छांव में, सुबह शाम स्वास्थ्य लाभ उठाएं। तो बच्चों, आप अपने घर के चारों ओर ऐसे ही पुष्पों को लगाएं, फूलों को लगाएं, वृक्षों को लगाएं और अपने पर्यावरण को स्वच्छ और अच्छा बनाएं। क्योंकि आप सभी जानते हैं बच्चों, ये हरेला जो हरियाली पर्व है ये भी क्या है, वृक्षों, इसमें अधिक से अधिक वृक्षों का रोपण कीजिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वृक्ष जो हैं हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वृक्षों की जड़ें भूमि के भीतर चारों ओर फैलकर मिट्टी को पकड़े रहती हैं और मिट्टी ही वृक्ष के लिए जल तथा आवश्यक पोषक आहार की पूर्ति करती है। जंगलों से लकड़ी तथा अन्य उत्पाद तो मिलते ही हैं, अनेक जीवों के ये आवास भी हैं। जल चक्र की यात्रा में इनका विशेष महत्व है, यही मिट्टी को बहने से रोकते हैं, भूमंडलीय तापन को कम करते हैं। जंगल ही वृक्षों, जीवधारियों तथा सूक्ष्म जीवों के आवास हैं। ये पृथ्वी के सबसे बड़े तथा सबसे अधिक उत्पादी पारितंत्र हैं। और साथ ही साथ बच्चों, जंगल
कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक के रूप में कार्य करते हैं, जो जीवित प्राणियों के श्वास लेने, ईंधन जलाने इत्यादि से वातावरण को मिलता है। तो अगर हम वृक्ष लगाएंगे तो हम स्वच्छ ऑक्सीजन पाएंगे और अपने जीवन को बचाएंगे। तो आप सभी वृक्षारोपण करें और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाएं। अंत में कहा जा सकता है कि वृक्ष ही धरती की सांस है, वृक्ष ही धरती का कवच है और वृक्ष ही धरती की नींव है। तो बच्चों, एक बार फिर से आपको हरेला पर्व की शुभकामनाएं। हरी भरी बने रहे फुलवारी सबकी, हरी भरी बने रहे खुशियाँ सबकी, हरा भरा हो हर घर मंगल काज, हरियाली सा खिले हर घर परिवार। तो आप सभी इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाएं और अपने घरों में वृक्षारोपण करें।